ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮੀਤ ਜੋਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ भी है तो कई चीजें सौखियां भी ने कई औखियां भी ने। हरीश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट में। थैंक यू वेरी मच। हरीश जी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पंजाब की, हालांकि आसानी थोड़ी सी यह रहने वाली है कि सरकार मौजूदा रूप में कांग्रेस की है लेकिन परेशानी भी साथ साथ में कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही है। देखिए, चुनौतियां हमेशा होती हैं और पंजाब में सबसे बेहतर बात यह है कि न केवल सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है और जिसकी परफॉर्मेंस को लेकर के देश भर में बहुत प्रशंसा है। एक वेल इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, एक वेल इंटेंस चीफ मिनिस्टर हैं जो मजबूती के साथ सरकार को चला रहे हैं और पंजाब को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। तो संगठन भी कांग्रेस पंजाब में काफ़ी मजबूत है और थोड़ा पीरियड आता है कभी कभी व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट यू बिकम स्लैक, तो संगठन में कुछ स्लैकनेस कहीं कुछ होगी तो उसको ठीक करेंगे और जो कमियां रह गई होंगी उनको दुरुस्त करेंगे, क्योंकि सरकार की मजबूती के लिए, ताकि सरकार पंजाब की ठीक से खिदमत कर सके और देश की खिदमत कर सके, उसके लिए ज़रूरी है कि संगठन भी मजबूत हो। और फिर पंजाब कांग्रेस के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, न केवल पंजाब को सर्व करना है बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक पावर हाउस के तरीके से काम करना है। सारे देश के अंदर कांग्रेस को स्ट्रेंथ देनी है एंड पंजाब कांग्रेस हैज़ दैट कैपेसिटी एंड पंजाब कांग्रेस हैज़ दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। तो इसलिए आई एम क्वाइट होपफुल और मुझे बड़ी उम्मीद है और इसीलिए मैं सोनिया जी एंड राहुल जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे पंजाब की जिम्मेदारी दी है और एक बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत पवित्र धरती है, गुरु नानक देव जी की धरती है, देश की आज़ादी की, जंग आज़ादी की सारी मुहिमें यहीं से पंजाब से चली हैं। फिर देश के अन्नदाता भी हैं, देश के रक्षक भी हैं पंजाब के लोग, तो हर तरीके से पंजाब की खिदमत करना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हरीश जी ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ, ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कोशिश रहेगी कि ये सारी चीजें। जी बिल्कुल उनसे गल करेंगे, बिना गल किए तो कोई बात होती नहीं है। बिना बातचीत से मेरा काम है एक संवाद बनाना और उनसे भी बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे, फिर हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, कहीं पर कुछ नहीं होगा। शमशेर सिंह दुल्लो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और एक बहुत मजबूत लीडर है और प्रताप सिंह बाजवा और हमने यूथ कांग्रेस के दिनों से साथ साथ काम किया है एंड आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट और बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं जो है उनसे, प्रताप सिंह बाजवा जी से। तो और वो काम करेंगे जिससे कांग्रेस मजबूत हो। तो कहीं यदि कोई ऐसी चीज़ उनको लग रही है तो आई विल टेक नोटिस ऑफ दैट, उस पर कुछ हम अपने तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे और सबको साथ लेकर के चला जाएगा। हरीश जी कोई थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं रहेगी इस चीज ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ,
ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣ, शिवशेर सिंह दुल्लू होन, मैं उन्होंने यहाँ लेटर तक नहीं पढ़ता, यानी कि उनके लेटर को रीड नहीं किया जाता जो चिट्ठी वो उनको डालते हैं। तो आपकी कोशिश रहेगी कि पहले उन सब चीजों को समझा जाए कि आखिरकार अगर उनकी बात सही है तो सरकार को भी कुछ बदलाव करने चाहिए आने वाले समय में अगर अच्छा भविष्य चाहते हैं। देखिए, मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं, क्या ऐसे स्टेटमेंट हैं। और देखिए, हम सब साथी हैं, सब कलीग हैं, कितनी ही जी बिटरनेस हो हम में, लेकिन अल्टीमेट साथ साथ चलना है, साथ साथ काम करना है। तो कैप्टन साहब का अपना स्टेटस है, अपना रुतबा है, अपना स्थान है, अपना कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, पंजाब के लिए। ही इज गिविंग ए वेरी गुड गवर्नमेंट, ए वेरी एफिशिएंट गवर्नमेंट। और इस समय जब कोरोना और इकोनॉमिक क्राइसिस दोनों ने सारी स्टेट्स को बिल्कुल क्रिपल कर दिया है, पंजाब इज स्टिल गोइंग ऑन अहेड। तो ये सब शो करता है कि व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट ही इज प्रोवाइडिंग टू दी स्टेट जो है। तो हम चाहेंगे कि उनके हाथ और मजबूत हों, मगर और लोग भी सब उनके साथी हैं। तो उनको एज ए चीफ मिनिस्टर व्हेन यू आर इन गवर्नमेंट, तो चीफ मिनिस्टर सपोज टू बी द लीडिंग द पार्टी इन द स्टेट जो है। तो वो सबको साथ लेकर के चलेंगे, और कहीं कोई बात होगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो फॉर दैट पर्पज आई एम देयर। वही तो मेरा काम है। हरीश जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपको आपने भी देखा होगा कि पंजाब में कई तरह के घोटाले सामने आए हैं, चाहे बीज घोटाले की बात हो, हालांकि एलिगेशंस हैं वो उनके बीच में जांच भी चल रही है। अभी ताजा ताजा आया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पैसे को लेकर के सरकार के मंत्री पर सवार है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपको जिस तरह से अब जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि कांग्रेस स्ट्रांग रहती है, सरकार क्या कर रही है, तो उसमें आप रिपोर्ट लेंगे इन सारे मसलों की। ये सब चीज़ की कॉग्निजेंस ली जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है यूं ही वाइल्ड एलिगेशन के तौर पे भी उछल जाती हैं चीज़ें जो है। जी और हमारी हम बिल्कुल कमिटेड हैं एक क्लीन और एफिशिएंट गवर्नमेंट देने के लिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह इज प्रोवाइडिंग दैट गवर्नमेंट टू द पंजाब। दिल्ली के मुख्यमंत्री हरीश जी काफी बार बयान दे चुके हैं पंजाब के बारे में, लगातार अभी ऑक्सीमीटर को लेकर के भी एक लंबी जंग छिड़ चुकी है। तो समझते हैं कि आखिरकार जिस तरह की सिचुएशन पंजाब में बनी हुई है, तो उसमें मौका मिल गया कहीं ना कहीं विपक्षियों को सवाल उठाने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब के लिए कमेंट कर रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली को ठीक से देख लें। दिल्ली के अंदर कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? कोरोना के अंदर गवर्नमेंट की पूरी लिमिटेशन एक्सपोज हो गई। और पंजाब के अंदर जहां कहा जा रहा था देयर विल बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ द केसेस इन द कंट्री, एंड जहां ये कहा जा रहा था कि 1/3 ऑफ द टोटल कोरोना इन्फेक्टेड पीपल विल बी इन द पंजाब, क्योंकि पंजाब के वर्ल्ड ओवर जो ओपननेस है उसको देख करके ये सब कहा जा रहा था। जी लेकिन द वे कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड हिज गवर्नमेंट हैज कंट्रोल्ड द सिचुएशन, तो आज वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कौन कौन क्या है, कौन किस तरीके से गवर्नमेंट चला रहा है। तो आई डोंट थिंक कि केजरीवाल साहब के कुछ हमको सीख देने की स्थिति में नहीं है। ऑल्दो वी आर ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन, बट केजरीवाल जी का रिकॉर्ड गवर्नेंस के मामले में ऐसा नहीं है कि उससे बहुत सीखा जाए। दिल्ली को रन करना एक बात है, और पंजाब को देखना एक बात है। पंजाब में 10 तरीके की चुनौतियां हैं, 10 तरीके के जी सवाल है। दिल्ली के अंदर तो आप मॉर्निंग में स्टार्ट करिए किनारे से, शाम तक आप फिर उसी किनारे पर सारी दिल्ली घूम करके आ सकते हैं, बट दिस इज जी नॉट जी पॉसिबल इन पंजाब। और पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस हियर। दिल्ली के अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जिसकी असिस्टेंस मिलती है, जो वहाँ न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है विच इज फंडेड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देयर वहाँ। यहाँ पंजाब के अंदर आपको खुद सारी व्यवस्थाएं करनी है,
और स्टेट को चलाना है और जो डेवलपमेंट की गाड़ी है उसको लेकर के चलना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके रखना है और पंजाब को एक लीडिंग स्टेट के रूप में जो वर्ल्ड वाइड इमेज है उसको इन्हांस करना है। तो दीज आर देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो केजरीवाल, हेलो सुनील जी, तो केजरीवाल जी बड़ी बात कहने के आदी हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कीदा, बाकी हाँ एक आध बार काम चल गया, लेट्स सी। ਹਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ थोड़ी थोड़ी पंजाबी आउंदी, थोड़ी थोड़ी अभी तो हरी जी आपसे जब बात करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। और पंजाबी तो इतनी प्यारी भाषा है कि जो पंजाबी ने सीखे तो ही इज मिसिंग समथिंग द स्वीटेस्ट इन द वर्ल्ड। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭੇਛਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, पर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट बनाओगे ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ लेखा जोखा। जी असल में हमने उस दिशा में बहुत काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मैंने सब चीजें देखी हैं। लेकिन इधर एक साल से जो देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई है, पंजाब इज आल्सो अफेक्टेड बाय दैट। और जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट का अपना पैसा है जो जीएसटी कंपनसेशन आदि का नहीं दिया जा रहा है, मनरेगा का पैसा शेयर हमारा पूरा नहीं दिया जा रहा है और की मदद नहीं दी जा रही है, कोरोना से फाइट है। तो ये पीरियड आया है, ये पीरियड एक नई तरीके के चैलेंजेस लेकर के आया है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, बट वी आर कमिटेड टू फुलफिल आवर प्रोमिसेस और उनमें हम सब पर काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे। लेकिन थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी जिस स्पीड से हम समझ रहे थे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये कोरोना किसी ने नहीं सोचा था क्या स्थिति आएगी करके। और कोरोना से पहले जो इकोनॉमिक कोरोना आ गया ड्यू टू द बैड पॉलिसीज ऑफ द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, उसके कारण सारी देश की इकोनॉमी क्रिपल कर गई, तो पंजाब की इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ा है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੀ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼